राम राम। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हर धर्म के लोग भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते होंगे। एक बार एक राजा ने एक फकीर को अपने दरबार में बुलाया। उससे कहा कि आप तो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, आपका नाता सीधा अल्लाह से है, तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपकी सेवा करूं, आपको कुछ दूं, आप अपनी इच्छा बताइए कि मैं आपको क्या दूं। वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, एक भिखारी से क्या मांगना। राजा को बहुत अपमान लगा, बहुत क्रोध आया। उसने कहा, भरे दरबार में ये फकीर मुझे भिखारी कह रहा है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस भिखारी को, इस फकीर को बंदी बना लो जिसने मुझे भिखारी कहा है। फकीर को बंदी बनाया। फकीर फिर भी हंस रहा था। राजा ने कहा, आज शाम को इसको फांसी दी जाएगी और इसकी फांसी देखने मैं स्वयं वहां आऊंगा। जिस फकीर को सुबह दरबार में बुलाया, शाम को उसी की फांसी निश्चित कर दी गई, क्योंकि उसने राजा को फकीर बोल दिया, भिखारी बोल दिया। शाम का समय हुआ, उस फकीर को वहां लाया गया और उससे पूछा गया, आपकी कोई अंतिम इच्छा है। उसने कहा, हाँ, मैं एक बार नमाज पढ़ना चाहता हूं। राजा ने अपना सिर पर हाथ मारा कि तेरे चक्कर में, क्रोध में मैं भी आज नमाज पढ़ना भूल गया। मैं भी नमाज पढ़ूंगा। अब दोनों नमाज पढ़ने बैठ गए। जैसे ही नमाज पूर्ण हुई, राजा ने दुआ के लिए ऐसे हाथ उठाए अपने अल्लाह के आगे। फकीर जोर जोर से हंसने लगा। तो राजा ने कहा, तुम मरने वाले हो, अभी तुम्हें फांसी होने वाली है, फिर भी हंस रहे हो। फकीर ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी आपने नमाज पढ़ी, ये दोनों हाथ ऊपर करके क्या मांग रहे थे। अल्लाह से। राजा ने कहा, अल्लाह से सलामती की दुआ मांग रहा था। फकीर ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कभी अल्लाह से मांगता नहीं। अल्लाह स्वयं जानता है कि मुझे क्या चाहिए, किस समय चाहिए, और आपके पास सब सुख सुविधा है, फिर भी दुआ कर रहे हो। यही बात तो मैंने बोली थी कि एक भिखारी से क्या मांगना, जो उससे मांगता है वो भिखारी तो है। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने अपना मुकुट उतार कर उस फकीर के चरणों में रखा और कहा, सच्चे बादशाह तो आप हैं। आपने मुझे आज दिखा दिया कि अगर उस अल्लाह से हम मांगते हैं तो हमारी अगर मनोकामना पूर्ण होती है, तो हमें भी प्रजा को अपना पुत्र पुत्री समझना चाहिए, हमें भी उनकी वैसे ही सेवा करनी चाहिए, किसी के कुछ मांगे बिना उसको प्रदान करना चाहिए। उस दिन के बाद राजा यही नियम अपनाने लगा और जीवन में उस फकीर के आशीर्वाद से बहुत ही शानदार राजा साबित हुआ। राम राम, जय श्री राम।